Because He is God. If God would like to rob clothes of women and run away to see them coming out, okay, come out without clothes, then why can't you and I do? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अक्सर हम देखते हैं जो भी चीज़ हमें पुरकशिश लगती है वो अक्सर इंसान के लिए रूहानी तौर पर ठीक नहीं होती, यानी कि इस्लाम हमें इन चीज़ों से मना फरमाता है। जिस तरह औरत में अल्लाह ताला ने मर्द के लिए कशिश रखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को नामहरम औरत की जानिब देखने से भी मना फरमाया है। इसको बुनियाद बनाकर एक हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि हम औरत को खुश करें या फिर अल्लाह को, यानी औरत भी अगर चाहे तो उसके साथ मर्द ताल्लुक कायम करें तो इसमें औरत की खुशी होती है, लेकिन अल्लाह नाराज होता है। हमें किसको खुश करना चाहिए? कि woman should be protected in a child time by his parents and a young time by his husband and after the mother. No, I am asking, so our life, our duty is to satisfy the woman or satisfy the Lord or engage the service of the Lord. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहले आपको इस्लाम के हवाले से जवाब देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के दरमियान पैदा किया है और अल्लाह ताला ने इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी डाली हुई है ताकि हम अपनी जिंदगी के पार्टनर यानी शरीक हयात के साथ खुशी से वक्त गुजार सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस का हवाला भी दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी सवाब का काम है। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हुए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? तो आपने जवाब दिया, क्योंकि ये हलाल है, यानी अपनी बीवी के साथ ये काम करना इस्लामी अहकामात के मुताबिक है। अब अगर ये अमल बीवी के अलावा किसी और के साथ हो तो फिर ये हराम हो जाता है। यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला इंसान के लिए इस अमल में भी कितना रहम फरमा रहा है। That Allah subhanahu wa ta'ala has created for you mates from amongst yourself so that you may dwell in tranquility, and He has put love and mercy between your hearts. That means Allah has created for you of your nature mates, your wives, your spouses, so that you may dwell in them in tranquility. You get tranquility, you get calmness. अब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मर्द और औरत का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला को खुश करना होना चाहिए। अब यहाँ पर दो किस्म की औरतें होती हैं जो कि हलाल तरीके से अपने शौहर के साथ ताल्लुकात कायम रखती हैं, तो वो अल्लाह की खुशी के लिए करती हैं और खुद अल्लाह की खुशी में खुश रहती हैं। लेकिन बाज औरतें जो कि सिर्फ अपने मजे चाहती हैं और अल्लाह की परवाह नहीं करती, तो ये काम बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ करती हैं तो शैतान के नक्शे कदम पर चलती हैं। ऐसी औरत को खुश करने से बेहतर है कि अल्लाह को खुश किया जाए, चाहे वो औरत नाराज ही क्यों न रहे। The basic aim of every human being, whether man or woman, should be to satisfy Almighty God. Now, while satisfying Almighty God, you may satisfy the woman, you may not satisfy. If she's a good pious woman, she'll be satisfied if you are satisfying Almighty God. Almighty God says, have sex only with your wife. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण की असल हकीकत बताते हुए कहा कि एक बार कृष्ण दरिया के किनारे जा रहे थे। उसने देखा कि एक औरत दरिया में नहा रही है, तो कृष्ण ने उसके कपड़े चोरी कर लिए और लड़की से कहा कि बगैर कपड़ों के बाहर आ जाओ। तो आप बताओ कि ये अच्छा अमल था या फिर गलत? तो हिंदू लड़के ने जवाब दिया कि असल में वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि अगर खुदा ऐसा अमल कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ये इंतहाई गलत काम है और इंसानियत के खिलाफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि श्री कृष्ण के बहुत सारे काम अच्छे भी हैं, उन्होंने बुराई के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन जो बुरा काम है हम उसको नहीं मानते। यही कहानियाँ सुनकर आजकल हिंदी फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है। Even Krishna, when he goes on the bank of the river, very often when the woman used to go to have a bath, he used to take the clothes away and run away. For what? For love or for lust? Because He is God, He can do. Suppose I am owner of If God would like to rob clothes of women and run away to see them coming out, okay, come out without clothes, then why can't you and I do? If you can copy God, why can't you copy God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू की किताब में और कुरान मजीद में जो बातें एक जैसी हैं मैं उनको मानता हूँ, फिर चाहे वो आपकी किताब में ही क्यों ना हो। जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसाफ के लिए खड़े रहो, चाहे अपने ही खिलाफ हो, आपके रिश्तेदारों के खिलाफ हो या फिर आपके वालिदैन के खिलाफ हो, तो यही बात आपकी हिंदू किताबों में भी लिखी है। लेकिन मैं हर हिंदुओं की बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता क्योंकि अक्सर बातें गलत भी लिखी हुई हैं। He tells that be a Kshatriya, fight against injustice, even be against your relatives. He says that in Bhagavad Gita, chapter number 2, verse number 31. Same thing in the Quran, Surah Nisa, chapter 4, verse 135, that stand out for justice
as witness to Allah subhanahu wa ta'ala, even if you be against yourself, against your relatives, against your father or mother. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن ہاتھ میں لے کر کہا کہ جب تم یہ کتاب پڑھو گے تو میں اس میں آپ کو کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور اچھی بات یہ ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوگی جو عقل کے خلاف ہو، لیکن ہندوؤں کی کتابوں میں اصل حالت میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں شامل ہیں، اور نہ ہی عیسائی کتاب بائبل اپنی اصل حالت میں ہے، کیونکہ عیسائی عالم خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اسی طرح مہابھارت کے عالم بھی مانتے ہیں کہ یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے اور اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، اور ہمیں بھی اس کے کئی ورژن دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ہم بالکل بھی ایسی بات کو نہیں مانتے ہیں جو کہ ملاوٹ ہوئی بھی ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مشورہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کتاب پڑھو جو کہ بالکل 100% درست ہو۔ Furqan is the criteria to judge right from wrong. And if you read this, this is the last and final revelation of Almighty God which was revealed to humanity. If you read this, I challenge you to take out a single mistake in this. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ عورت کے اصل حقوق کیا ہیں۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔